दोस्तों, जिस समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इसी सीख के कारण जब हमारे बच्चे अच्छे अंक लाते हैं, तो हम उन्हें चॉकलेट देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और वहीं खराब अंक लाने पर उनको डांटते हैं। और हमारे इस व्यवहार के कारण ही उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है, और बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज पूरी जिंदगी भर पलता है। इसी डर की वजह से वो बच्चा अपने पूरे जीवन में हमेशा ही एक नई शुरुआत करने से डरा रहेगा। और इसका जिम्मेवार कौन है? इसीलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोए कि वह कभी हार से डरे ना, कभी भी जीवन में नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें दो ऐसे सूत्र मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरेंगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत को बड़े जोश और उत्साह के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के कुछ ही विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। रामू की हालत भी ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही रामू पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो नौकरी मिली उसमें उसको वेतन तो कम मिलता ही था, लेकिन उसे मेहनत ज्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना खर्चा भी नहीं चल पाता था, तो वह अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे और उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वह भी मामूली वेतन के साथ, और वो भी इतनी महंगाई में, ये सब करना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए तो धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, और वो उसके पास नहीं था। तो वह कारोबार कैसे करता? इसलिए रामू ने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसीलिए इस बात पर उसे पूरा विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो उसका काम पूरे जोरों पर चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सिर पर यही चिंता सवार थी कि वह अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वह शराब पीने लगा था। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर हावी होता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी उसकी बुद्धि मर जाती है। पर यही रामू के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे थे। दिन ब दिन रामू की हालत खराब होती गई। अब उसके सगे संबंधियों और उसके दोस्तों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए तो नहीं था, और जो धन उसके पास था वह उसको शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी रामू ने उनका धन नहीं लौटाया, तो वह उसके घर तक पहुंचने लग गए। अब दिन रात उसके घर पर कर्जदारों की कतार लगी होती थी। कुछ दिन तो रामू ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अभी कुछ दिनों में आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना नहीं थी। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी। रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से रामू बहुत परेशान हो गया था। वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवर का जीवन होता है। ऐसे ही ख्यालात पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने का विचार आने लगा, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, और अब वह अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलाकर वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले
उसने आखिरी नजर अपने परिवार पर डाली। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अब वह रोते हुए पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। बस वो अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से आजादी चाहता था, और जय आजादी उसे मौत ही दिला सकती थी। अब वह उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। यह दृश्य जब सामने देखा तो रामू उस भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने रामू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि यह चिता किसकी है। यह सुनकर रामू रुककर बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से यह चिता क्यों देख रहे हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस जलती हुई चिता को देखकर मैं यह सोच रहा हूँ कि इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को अब तक कोई भी नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं? हम कितना भी कुछ पा लें या कितना भी कुछ खो दें, आखिर में आनी तो मौत ही है। यह सुनकर रामू ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के मायने नहीं है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने से क्या मतलब? यह सुनकर रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और अब मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने रामू का कंधा सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में सिर्फ खड़ा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए वे जीवन की गहराइयों को समझ नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नई शुरुआत करूं और मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वे कभी नई शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा इस शरीर का? इसीलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने से डरना मत। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो आगे बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रहे तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं जीवन के खेल को खेला ही नहीं, तो पछताने से क्या होगा? इसीलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वह यह है कि हार कर भी जहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है। अब चाहे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहाँ कोई हार कर भी खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहले वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसीलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में चाहे आपको जितनी भी हार मिले, लेकिन आपको कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके देगा, आपको दोबारा से ऊपर उठने के और नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में तो यह शरीर खाक हो ही जाना है, सब कुछ हार कर यहीं छोड़कर जाना है, तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने।
कम से कम हम अपने जीवन को कोशिशों का एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोशिश की, तो हमने अपने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे हैं। इसीलिए अपने मन में नई उमंग भरें, उत्साह भरें और पूरे जोश के साथ एक नई शुरुआत करें।